आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। 3 अगस्त को हम लोग एक यात्रा लेके जयपुर की धरती पर आए थे और शांति पूर्वक जो चल रही यात्रा थी उस पर लाठीचार्ज किया गया। आप पूरे देश ने देखा। हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। हमारा एक लड़का एक्सपायर हुआ, उसको आर्थिक मदद दे दी गई, सरकारी नौकरी दे दी गई, पर जो अधिकारी थे जिनके कारण से ये सब हुआ उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। थाने चेंज कर दिए गए। भाई थाने चेंज करके तो पुलिस को पुलिस के थाने में तो लगाओगे, कोई गौशाला में तो लगा नहीं दोगे। तो थाना चेंज करके हम पे जबरदस्ती का प्रेशर डेवलप मत करो कि हमने कार्रवाई कर दी है। किसी को उठा के आरएसी में लगा दिया, किसी को उठा के इसमें लगा दिया। नहीं भैया, सस्पेंड तो सस्पेंड। पहली बात, आपने आपका वादा तोड़ा। हम बाकायदा हमने विश्वास किया आप पे, प्रदेश अध्यक्ष जी पे, मदन राठौड़ जी पे। हमें भंवर सिंह जी पलाड़ा के द्वारा वहां इनवाइट किया गया था। भंवर सिंह जी पलाड़ा समाज के भामाशाह हैं, सामाजिक नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं। पर आप देखिए कि इसके बावजूद हमारी बात को उन्होंने नहीं रखा ईमानदारी से। मदन राठौड़ जी ने बाकायदा अपना वादा तोड़ा। दूसरा, हमने ये जो शपथ ली थी कमल का फूल स्वर्ण की भूल, ये उस लड़के के मृत्यु से पहले ही शपथ ली थी। एक दिन 3 अगस्त की बात है। 3 अगस्त रात को उस लड़के के हार्ट अटैक आया, वाटर कैनन से वो एक्सपायर हो गया, शहादत हो गई उसकी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हमारी तो शपथ शाम की 4-5 बजे की है कि भैया यूजीसी रोल बैक नहीं होगा। ये इस पे तो थी नहीं कि भाई लड़के पे कोई वो कार्रवाई करेंगे तो हम लोग ये नहीं लेंगे। हम तो यूजीसी रोल बैक को लेकर यहाँ पे शपथ लेके गए थे कि भैया जो दमनकारी नीति राज्य सरकार ने यहाँ अपनाई है राजस्थान के, तो हम लोग इसके खिलाफ। तो आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हम हमारी शपथ पे अडिग है। हम हमारी कमल का फूल स्वर्ण की फूल इस शपथ पे अडिग है। हम लोगों ने संकल्प लिया था, शपथ ली थी प्रभु श्री राम की। और आप देखिए सिक्कर में, आप देखिए दौसा में, आप देखिए जालोर सिरोही में, आप देखिए सवाई माधोपुर में, बूंदी में, वहां सामान्य वर्ग के लोगों ने खुद ने, समाज ने मीटिंग लेके यह आह्वान किया कि अब की बार हम लोग कमल का फूल स्वर्ण की भूल भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। किसमें? इस नगर निकाय चुनाव में। और उस व्यक्ति का साथ देंगे जो हमें यूजीसी पर बाकायदा लिखित में यह बोल के देगा, यह बोल के खड़ा होगा कि भैया हम यूजीसी के इस काले कानून के खिलाफ हैं और यूजीसी की लड़ाई में हम आपके स्वर्णों के साथ हैं। उस व्यक्ति को वोट दिया जाएगा, वो चाहे किसी जाति संप्रदाय से आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वोट उसी को है जो यूजीसी पे हमारे साथ शपथ पत्र देके हर घर जाके, हर स्वर्ण के घर जाके ये दोहराए कि भैया यूजीसी रोल बैक, मैं आपका व्यक्ति हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं, तब उसको वोट दिया जाएगा। दूसरा, अभी किसी ने बोला केवल भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं साहब, न तो भारतीय जनता पार्टी को और न कांग्रेस को। कांग्रेस अगर चाहती है कि स्वर्ण का वोट हासिल करे या स्वर्ण का समर्थन हासिल करना उसको लेना चाहता है, तो साहब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, बाकायदा प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले यूजीसी पे हम स्वर्ण समाज के साथ हैं, यूजीसी रोल बैक में हमारा समर्थन रहेगा। हम बाकायदा ये पूरा स्वर्ण समाज मिलके सोच के, और बाकायदा हो सकता है कि हम उनके पक्ष की बात कर ले, पर जब तक नहीं ये समाज तय करेगा, ये महिपाल सिंह अकेला तय नहीं करेगा, स्वर्ण समाज की जो भी संस्थाएं वो तय करेगी। हम हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे खिलाफ यूजीसी रोल बैक का बिल लाई है, हम उसके खिलाफ है। पार्षद के चुनाव में उसी पार्षद को जिता के नगर निगम नगर पालिका में भेजा जाएगा जो यूजीसी के इस रोल बैक के समर्थन में हमारे साथ रहेगा, एफिडेविट देगा, लिखित भी देगा, और हर घर में जाके हमारे स्वर्ण समाज को इसी नाम पे वोट मांगेगा, उसको वोट जरूर मिलेगा जो हमारे समर्थक है। 100% हम किसी की बात नहीं करते कि साहब 100% हमारे बोलने पे होगा, नहीं हो सकता। कई सारे लोग हमसे समर्थित नहीं हो, हमसे अगर उसमें उनका समर्थन नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो भी 2-5-10% लोग हैं जो हमारी इस रैली को समर्थन किया, जो रैली में लाखों लोग आए, उतने ही लोग काफी होते हैं साहब जिताने हराने के लिए। पिछली बार राज्य सरकार केवल 1,35,000 वोटों से तख्ता पलट हुआ है, उससे दुगना तो हमारी रैली में थे। अगर किसी की गलतफहमी हो,
हम लोग जब तक कमल का फूल हमारी भूल रखेंगे, जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य था कि जो हमने दोहराया था, हम लोग अभी हरियाणा की यात्रा करके आए, 300 किलोमीटर की 10 दिन की यात्रा हुई, परसों वहां समापन था। पर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, वहां की प्रशासन ने कोई बैरिकेड नहीं लगाया। हमने बोला बैरिकेड नहीं होना चाहिए, हमें उकसाने का तरीका है। तो आप देखिए वहां किसी भी तरीके का बैरिकेड्स नहीं लगाया गया। प्रशासन था पर पर्टिकुलर उसी जगह जहां हमारा समापन था रैली का, कि यहां हम लोग, जैसे यहां पे कलेक्टर थी, वहां पे एक धरना स्थल है, वहां धरना स्थल था, हाउसिंग बोर्ड धरना स्थल। हमें किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया आप उधर जाओ उधर जाओ, नहीं, हमारे लोगों ने सीधा हाउसिंग बोर्ड पे ले जाके रैली का समापन करा। और राज्यपाल का खुद ओएसडी एडीसी दोनों आए। राज्यपाल जी खुद बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, यहां बोला चाह रहा था राज्यपाल जी का प्रोटोकॉल, राज्यपाल जी आ नहीं सकते। भैया राज्यपाल जी होते तो जनता के लिए हैं, जनता को क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, जनता की क्या दुख दर्द है, उनको सुनने के लिए राज्यपाल बैठता है, तो क्यों नहीं आ सकता? राजस्थान में अलग रूल है क्या? अलग संविधान चलता है क्या? या ये जिला कलेक्टर भी नहीं आ रहे थे? जिला कलेक्टर भी नहीं आएंगे, एडीएम आएंगे, क्यों आएंगे एडीएम? तो साहब ये हठधर्मिता जो इन्होंने दिखाई, बाकायदा उन्होंने नहीं दिखाई, उनका धन्यवाद है। किसी के ऊपर वाटर कैनन तो बहुत दूर की बात है, बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए। हमें ऐसा प्रशासन से इस तरीके का वहां पे, जबकि यहां से आरएसी की 3-3 टीमें वहां पंजाब बुलाई, हरियाणा बुलाई गई थी हमारे आंदोलन को देखते हुए। और बाकायदा वहां के कमिश्नर ने धन्यवाद ज्ञापित करके मेरे कान में बोल के गया, आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग बहुत अनुशासित। साहब हम पूरे देश में यही संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, जो हमारे साथ है उस पर एक वाटर कैनन नहीं चलेगा, एक लाठी नहीं चलेगी। हम अनुशासित कौम साहब, संविधान हाथ में, गीता हाथ में, एक तरफ तिरंगा झंडा हाथ में, एक तरफ हमारा केसरी हाथ में। क्यों? हम केवल यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये संपत्ति, ये पूरी व्यवस्थाएं, ये हमारे टैक्स से बनती है और हमारे बच्चों का भविष्य अगर आप गर्त में लेके जाओगे, हम लोग हर जगह आंदोलन करेंगे। अगला पड़ाव, तीसरा पड़ाव मध्य प्रदेश में है। उससे पहले यहां का जो नगर निगम का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, बाकायदा उसमें रिजल्ट लेके आएंगे। हर एक जिला मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी, हमारे लोगों से हम लोग मिलेंगे, घर घर व्यक्ति जाएगा, किसी की गलतफहमी हो हर घर व्यक्ति जाएगा। और अभी अब मेरे पत्रकार बंधु मुझे पूछ रहे थे, जिन्होंने 5 साल तैयारी करी है पार्टियों के बैनर से चुनाव लड़ने की, तो साहब अब की बार माफ करो। और भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों को तो मैं सीधा सीधा बोलना चाह रहा हूं, आप टिकट लेके आएंगे, हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे। हम कतई उस पार्टी को वोट नहीं देंगे तब तक जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता। हर घर में ये मैसेज हम दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस दावेदारों को भी कह रहे हैं, भैया इससे बढ़िया तो निर्दलीय खड़े हो जाना। अगर तुम्हारा चेहरा, चाल चेहरा, चरित्र साफ है और यूजीसी रोल बैक के तुम पक्ष में हो, तो हमारे साथ आ जाओ, बाकायदा हम चुनाव लड़ाएंगे और जिताने की गारंटी लेंगे। पार्टियां इन छोटे चुनावों में टिकट का कुछ नहीं बकता। छोटे चुनाव में आदमी का चेहरा चलता है, अगर चेहरा सही है तो बाकायदा आपकी वहां सुनवाई होगी, चेहरा सही है तो आप जीत के आओगे। पंच के, सरपंच के, पार्षदों के चुनाव बहुत छोटे चुनाव हैं, हर घर से एक एक वोट की वैल्यू होती है। तो साहब हमारे वोटों की भी वैल्यू क्या है, इस स्वर्ण समाज के वोटों की वैल्यू क्या है, और उस ओबीसी, मूल ओबीसी वर्ग के लोगों की भी, और एससी एसटी के लोग जो हमारे साथ है, हमारे हर जगह वाल्मीकि समाज के लोग हर जगह हमारे समर्थन में आए, ओबीसी की कई सारी जातियां हमारे समर्थन में आई। इसी बात को लेकर कि हमें लड़ाया जा रहा है। बार बार बोल रहा हूं, ये वो कानून है, वो नया काला कानून है जिसमें हमें हर एक जाति से तोड़ने का, लड़ाने का काम किया जा रहा है, जो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे।